हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हाँ, आज हम बात करेंगे मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अगर बात करें तो एग्ज़ाम के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आप लोगों के लिए। अगर आपके आने वाले एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर वगैरह हैं तो ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके बारे में आपको उस हिसाब से तो जानना ज़रूरी है। साथ ही मुझे लगता है कि एक भारतीय के तौर पर आपको इसके बारे में जानना वैसे भी ज़रूरी है। इसलिए चलिए हम आज ये चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं कि क्या खास रहा इस मिशन में, कब और कैसे सब कुछ हुआ, कितना लागत आया और क्या क्या चीज़ें यूज हुई इसमें, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक से यानी पीडीएफ लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम चंद्रयान 3 जो हमारा ये मिशन रहा है हम उसकी लॉन्च की बात करते हैं। तो ये जो लॉन्च है वो 14 जुलाई 2023 को हुई। और कब हुई ये टाइमिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 2:35 पे ये टाइमिंग यानी इस समय पर ये लॉन्च जो है हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि इसमें कितना लागत आया, कितना खर्च आया इस मिशन में, तो लगभग 615 करोड़ का लागत इस मिशन में आया था। और रॉकेट कौन सा यूज हुआ चंद्रयान 3 मिशन में, तो ये LVM-3M4 ये रॉकेट यूज हुआ था चंद्रयान 3 में। अगर आपसे ये पूछता है कि ये चंद्रयान 3 में जो रॉकेट है LVM-3M4 इसका फुल फॉर्म क्या है, जैसे नॉर्मली LVM-3M4 है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, ये LVM-3 का फुल फॉर्म है। और अगर हम बात करें कि LVM-3M4 जो है इसका पुराना नाम क्या है, यानी पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसका पुराना नाम जो है वो है GSLV-MK3। ठीक है, तो अगर GSLV-MK की बात की जाए नहीं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो है जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, तो ये इसका पुराना नाम है, यानी अब इस नाम को चेंज करके LVM-3 रख दिया गया है। तो अगर आपसे पुराना नाम भी पूछे तब भी आपको पता होना चाहिए कि जो LVM है ये किस नाम से चेंज होकर LVM रखा गया। तो ये आप बताएंगे GSLV जो है उसको चेंज करके उसका नाम LVM रख दिया गया। तो कौन सा रॉकेट यूज हुआ वो भी आप बता पाएंगे यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे LVM-3M4 रॉकेट के बारे में अगर हम देखें तो ब्रैकेट में आप देख पाएंगे, तो इस रॉकेट की जो ऊंचाई है वो थी 43.5 मीटर, चौड़ाई जो है वो 10.4 मीटर, वज़न जो है वो 642 टन। ठीक है, और ये लिफ्ट ऑफ के समय की जो है वज़न उसकी बात की जा रही है। तो ये LVM-3M4 रॉकेट के बारे में हो गई कि उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई और वज़न कितना था। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसके अलावा जो पेलोड है यानी वज़न कितना है इस मिशन में, जो चंद्रयान 3 में जो रॉकेट यूज हुआ सब कुछ, मतलब एक इसका वज़न कितना था, तो वो था 3900 यानी 3900 किलोग्राम। और एजेंसी यानी कौन सी एजेंसी चंद्रयान 3 के लिए कारगर है, यानी कौन सी एजेंसी ने इसे जो है सक्सेसफुल लॉन्च किया है, तो वो एजेंसी कौन सी है, इसरो, हमारी इसरो ने इसे लॉन्च किया है। और इसरो का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, इसरो का फुल फॉर्म है। यहाँ पर आप लोगो देख पा रहे होंगे कि इसरो का लोगो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जब आपसे लोगो आप सर्च करेंगे इसरो का तो वो कुछ इस तरह से आपको लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पे लोगो मैंने इसरो का लोगो भी बनाया है, कलर थोड़ा सा चेंज है। कलर आपको जहाँ पर मैंने रेड रखा है वहाँ पर ऑरेंज कलर आपको देखने को मिलेगा, बाकी कुछ इस तरह से आपको लोगो देखने को मिलता है। तो ये तो चंद्रयान 3 की लॉन्च, खर्च, रॉकेट, उसका वज़न यानी कुल कितना वज़न था, एजेंसी कौन सी हुई, ये सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि प्रक्षेपण स्थल यानी कहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। और ये आंध्र प्रदेश के हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था। तो अगर ये पूछता है कि कौन सा जगह है, तो अगर ऑप्शन में आपको श्री हरिकोटा दिखता है तो आप श्री हरिकोटा टिक करेंगे।
कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन देखिए मैं डिस्कस करती चलूँगी कि किस तरह से पूछ सकता है, बाकी अलग वीडियो आएगी तो आप उसमें देख पाएंगे। तो ये हमारा प्रक्षेपण स्थल हो गया। लैंडिंग की डेट क्या रही, तो वो 23 अगस्त थी। इसमें थोड़ा सा डाउट था कि 23-24 होगी, मतलब जब तक ये फुलफ़िल नहीं हुआ था। और साइंटिस्ट का ये कहना था कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम इस लैंडिंग को 27 अगस्त को भी कराएंगे, अगर 23 को ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तब। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, सक्सेसफुली लॉन्च हो गया हमारा चंद्रयान 3। और ये जो लैंडिंग की डेट आई वो 23 अगस्त थी। और टाइमिंग अगर आपसे पूछता है तो कब लैंड हुआ, तो ये लगभग 6:04 के आसपास ये लैंड हुआ था। और जो वर्तमान के हमारे इसरो अध्यक्ष थे, यानी चंद्रयान 3 मिशन के दौरान जो इसरो अध्यक्ष थे, अगर उनकी बात की जाए कि वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर एस सोमनाथ। और चंद्रयान 3 का जो मिशन था वो क्या था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। यानी जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, जहाँ पर -200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर है, अंधेरा है, वहाँ पे पथरीली जगह है, वहाँ पे लैंड करना काफ़ी मुश्किल था। अभी तक किसी कंट्री ने ऐसा नहीं किया। रूस ने अभी जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन चल रहा था उसी दौरान बीच में रूस ने भी पहल की, कोशिश की, लेकिन उनका जो है लूना वो क्रैश हो गया। तो हमारा लेकिन चंद्रयान 3 जो मिशन है वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो दक्षिणी ध्रुव पर हमने लैंडिंग करने वाली, अगर हम बात करें कि कौन सा देश, कौन सी कंट्री जो है पहले ये काम की, या कौन सी कंट्री पहले लैंड की, तो वो हम ही हैं, यानी इंडिया है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ही चंद्रयान 3 का मिशन था। चंद्रयान 2 भी जो हमारा आया था वो भी इसी वजह से था, लेकिन दुर्भाग्यवश हम कुछ मतलब बहुत ही कम मार्जिन से हम जो है उस चीज़ को नहीं कर पाए। लेकिन वो जो एक निराशा हमारे हाथ लगी, उसकी वजह से हमारे साइंटिस्ट ने और बेहतर किया उसको, और फाइनली हमने इस कोशिश को हमने पूरा कर लिया। तो जो हमारा उद्देश्य था, जो इस मिशन का उद्देश्य था वो यही था, यानी मिशन जो था वो यही था कि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएँ। तो वो फाइनली हमारा मिशन भी पूरा हो चुका है। यहाँ पे राइट साइड फनी फिगर के माध्यम से जैसे दिखाया हुआ है कि अगर चंद्रमा है तो उत्तरी ध्रुव जो है काफ़ी, अगर कहें तो दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले सपाट है, वहाँ पे लैंडिंग करना आसान है। दक्षिणी ध्रुव पे क्योंकि लाइट बहुत कम आती है और यहाँ पे जो है बहुत कम आपको मतलब लैंडिंग के लिए स्पेस भी अच्छा नहीं है, पथरीली जगह है, तो बहुत मुश्किल था, लेकिन फाइनली हो चुका है। तो ये फिगर के माध्यम से मैंने हम दिखाया हुआ है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लैंड हमने कहाँ किया, दक्षिणी ध्रुव पे किया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन से ध्रुव पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ, तो वो दक्षिणी ध्रुव होगा। और चंद्रयान 3 के उद्देश्य, यानी जो ये हमारा चंद्रयान 3 था, इसके उद्देश्य क्या थे, तो उसके उद्देश्य जो थे कि चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, क्योंकि जो हमारा लैंडर है उसके अंदर ही हमारा रोवर है, प्रज्ञान रोवर जो है उसको मतलब वो बाहर निकलेगा और वही सब मुआवना जो है, मतलब वहाँ की जो जगह है उसके बारे में सब कुछ वो अध्ययन करेगा। तो चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमता का भी प्रदर्शन करना, ये इस उद्देश्य, इसका चंद्रयान 3 का उद्देश्य था। साथ ही वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मिट्टी, पत्थर, खनिज हैं उनका भी अध्ययन करना। तो जो पहले के 3 पॉइंट हैं वो हमारे 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट उद्देश्य हैं चंद्रयान 3 के। बाकी चौथा पॉइंट हमने इसलिए रखा क्योंकि वो जो हमारा रोवर है वो क्या करेगा, तो वो यही सारी चीज़ें को कि वहाँ पे मिट्टी कैसी है, पत्थर कैसे हैं, खनिज जो है मतलब क्या उसका हिसाब वगैरह है, वो सब कुछ आपके रोवर का काम है, वही सब कुछ अध्ययन करेगा। तो ये हमारे चंद्रयान 3 के कुछ उद्देश्य हैं। बाकी जो चंद्रयान पूछ सकते हैं आपसे कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी, तो थीम था आपका साइंस ऑफ द मून, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश कौन बना, तो वो बने हम, यानी हमारा भारत बना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। चलिए कुछ और भी इसके इम्पोर्टेंट चीज़ों को आगे देखते हैं। बात की जाए चंद्रयान 3 के मॉड्यूल की, तो पूछ सकता है आपसे कि कितने मॉड्यूल हैं इस चंद्रयान 3 में, तो आप बताएंगे 3 मॉड्यूल हैं। वो जो मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं, एक है प्रोपल्सन,
दूसरा है लैंडर, तीसरा है रोवर। तो प्रोपल्सन का काम क्या है कि इसकी वजह से स्पेसशिप जो है वो चांद के ऑर्बिट में जाएगा। यानी इसका काम ये है कि ये क्या करेगा, स्पेसशिप जो है उसको चांद के ऑर्बिट में, मतलब इसी की वजह से जो हमारा स्पेसशिप है वो चांद के ऑर्बिट में जाएगा। लैंडर जिसका कि नाम है विक्रम लैंडर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा लैंडर यूज हुआ है चंद्रयान 3 में उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे विक्रम लैंडर। और रोवर का क्या नाम है, तो आप बताएंगे प्रज्ञान रोवर। रोवर का नाम प्रज्ञान, लैंडर का नाम विक्रम। ठीक है। अब लैंडर का क्या काम है कि लैंडर क्या करेगा, यह चांद तक रोवर को ले जाएगा, क्योंकि लैंडिंग करने का काम किसका है, लैंडर का है। तो इसमें आप ये लिखेंगे कि यह चांद तक रोवर को ले जाएगा तथा चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यानी लैंडर ही वो है जो चंद्रमा की जो सतह है उस पर वो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो काम है वो लैंडर का है। और साथ ही रोवर को, क्योंकि वो साथ में लेके जाता है, तो रोवर को भी ले जाने का काम चांद तक आपका लैंडर ही करता है। और रोवर की बात करें तो जैसा मैंने कहा, नाम क्या है इसका, प्रज्ञान रोवर है। और ये क्या करेगा कि लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला रोबोट है घूमकर जानकारी इकट्ठा करेगा। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी बन सकता है कि जो रोवर है उसमें कितने पहिए हैं, तो आप बताएंगे 6 पहिए हैं। और इसका काम क्या है कि ये घूमकर जो है जानकारी इकट्ठा करेगा, चांद की सतह पर घूमेगा और वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि मिट्टी कैसी है, पत्थर कैसे हैं, खनिज क्या क्या विवरण है, वो सब कुछ जो है जानकारी इकट्ठा करने का काम रोवर का रहेगा। यहाँ पर राइट साइड में अगर आप देखें तो मैंने फिगर के माध्यम से भी दिखाया हुआ है कुछ। हमने चंद्रयान 3 का जो फिगर है कि LVM-3M4 व्हीकल जो यूज हुई है उस पर, उसमें फिगर में आप देखें तो कुछ इस तरह से आपको आपका चंद्रयान 3 का जो पूरा व्हीकल है वो नज़र आएगा। और इसमें S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का यूज हुआ, जो आप साइड में दोनों साइड देख रहे हैं ना, वो रॉकेट बूस्टर हैं S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर दोनों साइड। बीच में आप देखें तो L-110 लिक्विड स्टेज यूज हुआ है। चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट आप कुछ इस तरह से देख पाएंगे। और कुछ इस तरह से आपको पूरा ये आपको जो चंद्रयान 3 का रॉकेट था कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आगे अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर जैसे आपने देख लिया कि चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल थे। तो चंद्रयान यहाँ पे नोट पे मैंने लिखा है कि चंद्रयान 3 लैंडर, रोवर और प्रोडोथन, जिसे प्रोपल्सन इंग्लिश में हम प्रोपल्सन कहते हैं, मॉड्यूल से मिलकर बना है। ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है। यानी जो चंद्रमा का ऑर्बिट है, जब हमने चंद्रयान 2 भेजा था तो हमारा ऑर्बिटर में जो ऑर्बिट है वो चंद्रयान 2 का बिल्कुल सक्सेसफुली पहुंच चुका था। हमारा विक्रम लैंडर जो है उसमें फॉल्ट आई थी। तो जो हमारा ऑर्बिट है, मतलब जो हमारा ऑर्बिटर है वो पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, तो हमें वापस से ऑर्बिटर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ऑर्बिटर की जगह हमने क्या भेजा, हमने इसमें ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल भेजा। यानी चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय क्या है, स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रयान 3 में क्या नहीं है, आपको ऑप्शन दे दे लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर, तो आप क्या टिक लगाएंगे, ऑर्बिटर, क्योंकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं यूज हुआ है। हमें अगर कभी ऑर्बिटर की मतलब ज़रूरत पड़ी तो हम उस कौन से ऑर्बिटर को, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था, हम उसी को यूज कर लेंगे। हमें अलग से कोई ज़रूरत नहीं थी चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर को बनाने की। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको मैंने नोट करके लिखा है। साथ ही राइट साइड में अगर आप देखें तो रॉकेट, अगर हम कुल वजन की बात करें तो रॉकेट LVM-3 का जो कुल वजन था वो कितना था, लगभग 3900 किलोग्राम। अब इसमें जो वेट है उसमें, क्योंकि हमारे जो 3 मॉड्यूल हैं इस हमारे चंद्रयान 3 के लिए, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर, तो इन तीनों का वेट जो है वो कुल मिलाकर हमारे रॉकेट का वेट होगा। तो जो प्रोपल्सन मॉड्यूल का वेट है वो है कुल 2148 किलोग्राम, लैंडर का है 1752, लगभग 1752 किलोग्राम, रोवर का है लगभग 26 किलोग्राम। तो ये जो वज़न है अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको लगभग जो है, जो एक कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर एक रेशियो बताएं तो हमारा लगभग 3900 किलोग्राम का ये आ जाता है कुल मिलाकर।
एग्जैक्ट नहीं, लगभग ही बात हो रही है, ठीक है। तो कुल इस तरह से इन 3 हिस्सों में इसको जो है डिवाइड किया गया है। इन 3 मॉड्यूल थे, उसके अलग अलग वेट को अगर हम मिला लें तो हमारे रॉकेट का कुल वजन आपको मिल जाएगा, जो था लगभग 3900 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कुल वजन कितना था, तो आप बता दीजिएगा 3900 किलोग्राम। अब यहाँ पर कुछ अलग पॉइंट मैंने रखा है, जैसे प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी की स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए लगा उपकरण है। यानी कौन सा उपकरण लगा है प्रोपल्सन मॉड्यूल में इसके लिए, तो आप बताएंगे सेप। अगर पूछता है कि सेप का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। ये शेप का फुल फॉर्म है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसमें चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी की स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीमेट्रिक मॉप का अध्ययन करने के लिए क्या उपकरण लगा है, तो ये आप बता देंगे। आपसे अलग से अगर पूछता है कि सेप का फुल फॉर्म क्या है, तो आप ये भी बता देंगे, ठीक। इसके अलावा लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए लगा उपकरण है। यानी जो लैंडर है उसमें जो तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है, तो आप बताएंगे चेस्ट। या अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे CHA एक ही में है, मतलब C फिर स्मॉल h क्योंकि ये चंद्रमा के लिए है, तो चंद्रा फिर कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल E, ठीक है। इसको बड़ा लिखेंगे आप, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, H और A स्मॉल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों के लिए है। S क्योंकि यहाँ पे S का मतलब हो गया सरफेस, T का मतलब हो गया थर्मोफिजिकल और E का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंट, और CHA इसका मतलब हो गया चंद्रा, यानी चंद्रमा के लिए यूज होता है ये। अब आगे इसी में है कि लैंडिंग स्थल के आसपास, यानी जब आपका विक्रम लैंडर जो है वो लैंड कर जाता है, तो लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है, यानी उपयोगी उपकरण कौन सा है, तो वो है इसला। इसला का फुल फॉर्म क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इसलिए इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है आप सभी के लिए। चलिए कुछ और पॉइंट बचे हैं, उसको फटाफट देख लेते हैं। अब आगे है प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लगा यंत्र है। यानी विक्रम लैंडर जो है उसमें प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा उपकरण उसमें लगा है, कौन सा यंत्र लगा है, तो वो लगा है LP, लैंगमुइर प्रोब। LP का फुल फॉर्म है। अब चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रॉकेट, जो चंद्रयान 3 में रॉकेट है उसके रॉकेट इंजन का क्या नाम है, तो आप बताएंगे CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इसमें यूज हुआ है। अब चंद्रयान 3 के लैंडर में थ्रॉटल सक्षम इंजन कितने हैं, जो चंद्रयान 3 का लैंडर है जब वो लैंड होता है तो उसमें लैंड करने के लिए उसमें जो थ्रॉटल सक्षम इंजन लगे हैं वो उनकी संख्या कितनी है, तो वो है 4। अब चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी परियोजना निदेशक कौन है, तो आप बताएंगे P वीर मुथुवेल, और मिशन के डायरेक्टर कौन है, तो मोहन कुमार है। अब यहाँ पे चंद्रयान 3 में जो हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है, क्योंकि इन्हीं की भूमिका मेन है, क्योंकि चंद्रमा के सतह पे पहुंचने वाले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ही हैं। तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के मिशन लाइफ की बात की जाए तो कितने मिशन लाइफ मतलब कितने दिन का इनका लाइफ है, तो जो मिशन की लाइफ है उन विक्रम लैंडर की वो है 1 लूनर डे जिसमें 14 दिन होते हैं, और आपके प्रज्ञान रोवर की भी मिशन लाइफ जो है वो 1 लूनर डे है यानी 14 दिन है। वजन की बात की जाए तो विक्रम लैंडर का वजन अभी आपने पीछे देखा ही था, लेकिन यहाँ पर भी जब हम अलग से बात कर रहे हैं विक्रम लैंडर की तो लगभग 1752 किलोग्राम इसका वजन है, और प्रज्ञान रोवर का वजन लगभग 26 किलोग्राम है। अब विक्रम लैंडर का काम क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो भी पीछे आपने देखा ही होगा, और इसका प्रज्ञान रोवर का काम क्या है कि चांद की सतह पर मौजूद पानी खनिज आदि का पता लगाना, यानी वहाँ की मिट्टी क्या है, पत्थर की क्या संरचना है, किस तरह का है, खनिज की क्या मतलब विवरण है खनिज का, वो सब कुछ का पता लगाने का काम आपका प्रज्ञान रोवर का है। तो ये आपने देख लिया कि क्या जो है चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर के क्या काम है, क्या रोवर के काम है, साथ ही कौन कौन से यंत्र या उपकरण लगे हुए हैं लैंडर में, किन किन चीज़ों के लिए क्या क्या उपकरण लगे हैं, सब कुछ आपने देख लिया। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो थोड़ा सा कह सकते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, चंद्रयान मिशन से रिलेटेड। बाकी एक चंद्रयान
मतलब कंप्लीट हमारे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इन तीनों का एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें कि उसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, यानी उस सब की लॉन्च डेट, उनकी संरचना, इंजन, सब कुछ के बारे में देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आर्टेमिस समझौते का संबंध किससे है, पूछ सकता है आपको एग्जाम में। तो ये चंद्रमा से संबंध रखता है आर्टेमिस समझौता। और भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले किस वर्ष में ये आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने किया, तो वर्ष 2020 होगा। और चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया। तो पूछ सकता है किसके नेतृत्व में, तो ये आप बताएंगे अमेरिका के नेतृत्व में। कुछ और पॉइंट यहाँ पे है, जैसे रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो रितु करिधल को जाना जाता है। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के शिवान को, और मून मैन ऑफ द इंडिया के नाम से मइलसामी अन्नादुरई को। तो ये आपसे एग्जाम में हो सकता है कि पूछ ले, इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करे। बाकी Q&A इसका ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है ये आपको पता चल पाए। तो बस इसका लाभ उठाइए, फ्री में इसकी PDF को डाउनलोड करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।